Hi everyone, thank you so much for subscribing to this channel and if you have not then quickly go and do so because हम आपके लिए बहुत amazing videos ला रहे हैं जैसे कि आज हम लाए हैं tips to overcome sleeping while studying। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि मैम पढ़ने का तो बहुत दिल है, पढ़ने की तो बहुत आशाएं हैं, पढ़ने का बहुत जुनून है और बहुत एंथुजियाज्म है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पढ़ने बैठता हूँ तो धीरे 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 नींद आने लग जाती है और उसके बाद बहुत अच्छी नींद आ जाती है। यस, तो अब इसका क्या करें। और मैं आपको सच सच एक बात बताऊँ, मतलब दिस हैज़ टू बी समथिंग, एक सीक्रेट रिवील कि ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। यस, आई वॉज अ बिग स्लीपर वाइल स्टडिंग। यस, तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो जाता था कि मैं पढ़ते पढ़ते ऐसी नींद में चली जाती थी कि पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था। फिर आई एक्चुअली गॉट टू नो कि बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिससे आप ये चीज़ अवॉइड या ओवरकम कर सकते हैं। राइट, तो ये ऐसी बात नहीं है कि खाली आपके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है और इसको आपको अवॉइड करने के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा। यस, आप सोचेंगे कि ठीक है अगली बार से नहीं सोऊंगा, ऐसे नहीं। इसके कुछ कुछ तरीके हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। यस, तो चलिए, तैयार है आप उन टिप्स को सुनने के लिए? रेडी। So first of all, let me quickly tell you, my name is Diksha Bhuvalka and I'm a science educator at Unacademy. If you have not yet followed me on Unacademy, then quickly go and do so. Unacademy पे मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी इस वीडियो के लिंक के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड ऑल्सो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यस, तो फटाफट हिट द लाइक बटन इफ़ यू वांट टू नो द अमेजिंग टिप्स एंड एक दो तीन नहीं, पूरे 10 टिप्स आपको बताऊंगी जिससे आप को नींद नहीं आएगी पढ़ते समय। यस, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो सबसे पहला टिप है कि अपने रूम को अच्छी तरीके से जला कर पढ़िए। यस, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिन के टाइम पे भी लाइट चालू कर लो, है ना, नहीं तो बोलोगे मम्मी दीक्षा मैम ने बोला है कि लाइट चालू रखो। यस, नहीं, रूम वेल लिट का मतलब ये है कि आपके रूम में अच्छी रोशनी होनी चाहिए। अगर हल्का हल्का थोड़ा अंधेरा अंधेरा करोगे ना तो पूरा नींद का माहौल बना रखोगे, है ना, ऐसा नहीं। जहाँ पर जैसे आपके सपोज रूम में कहीं खिड़की से बहुत अच्छी लाइट आती है तो आप खिड़की के पास बैठ जाइए पढ़ते समय। यस, मतलब आपके चेहरे पे लाइट लगनी चाहिए, आपके चेहरे के सामने अंधेरा नहीं होना चाहिए। और टेबल लैम्प के को जला के पढ़ना अवॉइड करना चाहिए, उससे आपकी आंखों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। राइट, तो लाइट वगैरह जला के पढ़िए। नेक्स्ट, हैव अ डेडिकेटेड स्टडी कॉर्नर, नॉट बेड। गाइज लेट मी टेल यू, मैंने ये नोटिस कर लिया था कि मेरा जो प्रॉब्लम था ना स्लीपिंग वाला, एक सेकेंड, मेरा जो स्लीपिंग वाला प्रॉब्लम था ना वो इसकी वजह से ही था। किसकी वजह से मैम? ये मैं ना बेड पे बैठ के पढ़ती थी, तो क्या होता था, बेड पे अपने एकदम ऐसे लेके पढ़ रहे, धीरे 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 क्या होता है, ये लेटने वाले पोजीशन में आ जाता है। फिर बोलते ठीक है कोई बात नहीं, लेट के पढ़ेंगे। लेट के पढ़ते पढ़ते क्या होता था, बुक तो हो जाती थी साइड और आ जाती थी अच्छी सी नींद। तो ये मेरे साथ होता था, इसीलिए मेरे को समझ में आया कि नहीं, बेड पे बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो मैम कहाँ पढ़े? एक स्टडी कॉर्नर बना लीजिए। देखिए आजकल तो काफ़ी बच्चों के पास स्टडी टेबल होता है ना, तो अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो इट्स वेल एंड गुड कि आप आराम से स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़िए। अगर नहीं है तो अपने रूम के कोई एक कॉर्नर में ऐसा जगह बनाइए जो बेड नहीं है। बेसिकली आपको बेड को छोड़ के कहीं बैठना है और ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे ऐसे स्ट्रेट एक चेयर हो। यस, स्टडी टेबल नहीं है तो नॉर्मली आपका अगर डाइनिंग टेबल का चेयर हो या कोई नॉर्मल चेयर हो आपके पास जहाँ पर जिसके सामने आप कोई स्टूल रख के बैठ के पढ़ सके, वैसा प्रॉपर अरेंजमेंट करके पढ़िए। एंड गाइज लेट मी टेल यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो आप लोग स्कूल में हो, आगे कॉलेज में पढ़ोगे, डिग्री वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे, तो उस समय तक भी यू विल नीड अ प्रॉपर स्टडी टेबल ऑफ योर सेल्फ। राइट, सो हैव अ डेडिकेटेड स्टडी कॉर्नर, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू ओवरकम स्लीप। नेक्स्ट, ईट लाइट मील्स। भाई अभी बज रहे हैं समझ लो एक, और हमने खा लिया अच्छे से दाल चावल सब्जी और उसके बाद बैठ गए हैं पढ़ने के लिए हिस्ट्री। तो क्या होगा, जितना भी ट्राई कर लो इतनी नींद आएगी, क्योंकि ऐसा होता है, मतलब जनरली आप देखोगे कि राइस खाने के बाद ये साइंटिफिक है कि थोड़ा बॉडी को ना नींद आने लग जाती है। यस, बिकॉज बॉडी एकदम पूरी तरीके से डाइजेशन में जुड़ जाता है। सो इसीलिए हल्के खाने खाने के बाद पढ़िए। ये सपोज आपने लंच किया हैवी, तो उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। उस समय को पढ़ने या स्पेशली लर्न करने वाले सब्जेक्ट के लिए मत रखिए। अगर आप उस समय पढ़ रहे हैं तो डू मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर, इस टाइप के सब्जेक्ट्स करिए। फॉर लर्निंग लाइक हैवी सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज़ एंड ऑल, इसके लिए ज़्यादातर सुबह का टाइम रखिए। यस, या शाम का टाइम रखिए, बेसिकली जब आपने हल्का खाया हो, हैवी नहीं खाया हो। ओके कूल। नेक्स्ट वन, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। इसका ये मतलब नहीं है कि बैठ के पानी पियो और टॉयलेट जाते रहो, नहीं। इसका मतलब ये है कि अपने पास ना एक ग्लास
यस, हमेशा हैंडी रखो, चाहे ग्लास रख लो, आजकल तो सिपर बॉटल आता है मस्त, वो रख लो, बॉटल रख लो, और थोड़ी थोड़ी देर में, लेट्स से एवरी 10 मिनट्स यू जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। उससे क्या होगा, पानी हल्का 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 पीने से एक तो पानी भी जाएगा बॉडी में, और पानी पीते रहने से अटेंशन मेंटेन रहेगा। यस, सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। नेक्स्ट, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, उससे क्या होता है, रात को आपकी थकान भी दूर हो जाएगी, और सुबह उठ के लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स को लर्न करिए। यस, आप देखेंगे कि आपका जो पोटेंशियल है टू लर्न, इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड। तो आप सुबह उठ के, अगर सपोज आप 7 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, जो भी टाइम पे आप उठ के पढ़ रहे हैं, वो टाइम आपका इतना ज़्यादा, मतलब 1 घंटे में आप जितना लर्न करोगे, वो आप बाद में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे उसको लर्न करने में। सो अच्छा एकदम 8 आवर्स का स्लीप मेंटेन करो, ताकि आपको बाद में नींद ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने रात में तो सोया नहीं तो इसलिए पूरा दिन नींद आ रही, तो इससे कुछ भी पढ़ाई देंगे कि भाई रात को तो सोचा कि ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, उसकी वजह से आपने पूरा दिन सो लिया, है ना, तो वेस्ट हो गया ना वो। इससे अच्छा प्रॉपर 8 आवर्स का स्लीप ले लो, रात को 10 बजे सो जाओ, गेट अप एट 6 एंड स्टार्ट स्टडिंग, राइट। टेक अ नैप इन द आफ्टरनून। अगर आपको लाइक बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही हो, तो एक काम करो, आफ्टरनून में मैंने बोला ना, जैसे आपने लंच कर लिया, उसके बाद हैवी लंच कर लिया, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, आधे घंटे का, 45 मिनट्स का, मैक्सिमम 1 आवर का एक नैप ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो थोड़ी बहुत भी नींद होगी वो निकल जाएगी, और आप उसके बाद फ्रेश बैठ के आप अपने पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीड आउट लाउड वाइल स्टडिंग। ये मैं बहुत फॉलो करती थी, एंड मैंने अपने बच्चों को भी बहुत ये वाले टिप दिए हैं। मतलब इससे 2 फ़ायदे हैं, मैं बताती हूँ क्या। एक तो जब आप पढ़ते हो, मन में पढ़ते पढ़ते क्या होता है, नींद आने लग जाती है। यस, जब आप ज़ोर से, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है ना, इतने ज़ोर से जब आप पढ़ते हो, तो आपका बॉडी और माइंड इतना अटेंटिव होता है, इतना अटेंशन में होता है कि आपको पढ़ने का मतलब जो फ्लो है ना, वो आपको याद भी रहता है। यस, तो 2 चीज़ें मैं वापस से बताती हूँ, 2 चीज़ें। जब आप पढ़ते पढ़ते इसको ज़ोर से रीड करते हो, तो आपका माइंड अलर्ट रहता है, क्योंकि वो आप कुछ बोल रहे हो तो उसको सुनना भी है, और वो बोलने में भी फोकस कर रहा है। यस, तो आपको नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है इससे, दूसरा चीज़, ये लर्निंग में बहुत इफेक्टिव है। इसको मैं बोलती हूँ डबल रिविजन टेक्निक। आई ऑल्सो कॉल इट द डबल रिविजन टेक्निक। इसमें क्या होता है, डबल रिविजन में आप पढ़ते भी हो और आपका कान उसको सुन भी रहा है। यस, तो इट इज़ गिविंग यू 2 बेनिफिट्स एट वन टाइम। यस, तो ये सोने में भी डेफिनेटली आपको मतलब ओवरकम करने में भी हेल्प करेगा, और दूसरी चीज़ आपको लर्निंग भी बेटर होएगी। नेक्स्ट, लर्न बाय राइटिंग। अगर आप लिखते हो तो आप देखते हो कि लिखते लिखते नींद नहीं आती है कभी भी, क्योंकि आपका बॉडी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। मन में पढ़ते पढ़ते क्या होता है, धीरे धीरे माइंड नींद में जाने लग जाता है। सो लिख के लर्न करो, तो आप देखो उस समय भी आपको नींद नहीं आएगी, है ना। अवॉइड स्टडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स एट नाइट। ये वाला तो मैंने आपको बोला कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप दिन का टाइम रखो, मतलब सुबह मॉर्निंग का टाइम रखो। उससे क्या होगा कि आपका माइंड एक्टिव रहेगा, तो आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप रात के लिए सपोज आपने कोई डिफिकल्ट टॉपिक रख लिया, अब क्या हो रहा है, मन भी नहीं कर रहा, बहुत डिफिकल्ट है, समझ भी नहीं आ रहा है, पूरे दिन का पढ़ा हुआ है, माइंड भी थक गया, तो नींद की तरफ दिमाग ज़्यादा जाने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, सुबह का भी आपने टाइम कोई और चीज़ में लगा दिया, रात को भी आप ये पढ़ नहीं पाए, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये 9 टिप्स आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। एंड नाउ फॉर द फाइनल टिप गाइज, आई विल बी गिविंग यू, उसके पहले जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो, वी हैव अ वेरी लास्ट नाइस फाइनल टिप। सो गाइज, क्लास 8 में मेरा चल रहा है उत्कर्ष बैच, विच इज़ एन ऑल सब्जेक्ट्स बैच, जहाँ पर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ आपको साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6:15, एंड वी हैव ऑल द टॉप एजुकेटर्स फॉर मैथ्स, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो इन दिस बैच। एंड ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ आई है अनअकैडमी पर, बट दिस इज़ वैलिड ओनली एंड ओनली टिल 5 मई। क्या है मैम, ये आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है 7 डेज़ का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। मैम फ्री मतलब एकदम फ्री कि कुछ पैसे लगेंगे? भाई फ्री मतलब एकदम फ्री, मतलब 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा, ज़ीरो पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड। आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधा उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको उसमें अपना फ़ोन नंबर और OTP डाल देना है। वो अनअकैडमी का लॉगिन करने के लिए आपको OTP आएगा, बस वो डाल दीजिए, और उसके बाद आपको खाली अपना गोल सिलेक्ट करना है, और दीक्षा मैम का कोड वहाँ रहेगा ही, विच इज़ DB13। इसी कोड से आपको लेना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। यस, इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं लगेगा, 7 डेज़ के लिए फ्री हो जाएगा आपका लाइव सब्सक्रिप्शन, और आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपको सारे लाइव क्लासेस में एक्सेस मिलेगा, और सारे स्टडी मटेरियल पे एक्सेस मिलेगा, और आपको प्लानर भी मिलेगा जिसमें टेस्ट, क्लासेस सब कुछ इंक्लूडेड होगा। यस, सो लेट्स कम टू द फाइनल टिप। एवरीवन रेडी? यस,
चलो ये तो बहुत ही अच्छा टिप है, फॉलो अ टाइम टेबल गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है आजकल बच्चे ना कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मन कर रहा है पढ़ रहे हैं, जब मन कर रहा है खेलने चले जा रहे हैं, जब मन कर रहा है फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ना पढ़ाई हो पाती है ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो पाती है, वो बीच में रह जाते हैं। इससे अच्छा आप एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए अपने लिए, यस, जिसमें आप ब्रेक भी रखिए, खेलने का टाइमिंग भी रखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसमें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, आप सब कुछ करिए उसमें, पढ़ना भी रखिए, खेलना भी रखिए, खाना खाने का भी टाइम रखिए उसमें, थोड़ा ब्रेक भी लेने का टाइम रखिए, अपने फ़ोन यूज़ करने का भी टाइम रखिए। बेसिकली मेक अ टाइम टेबल विच यू कैन फॉलो, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट मत बना लेना कि वो फॉलो ही ना कर पाओ। मेक अ नाइस टाइम टेबल विच यू कैन फॉलो एंड डेफिनेटली यू विल सी डिफरेंस इन हाउ यू स्टडी। तो आप ये 10 टिप्स जो मैंने आपको दी, आप इसको फॉलो करिए, आप देखिए आपके पढ़ने में कितना डिफरेंस आएगा। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो गाइज, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको इससे लगता है कि फ़ायदा हुआ है, और अगर आपको ऐसी और टिप्स चाहिए तो क्या चीज़ पे आपको टिप्स चाहिए, ऐसे आपको क्या वीडियोस चाहिए कि दीक्षा मैम आपको बताए। यस, मुझे बहुत सारा आता है ये सब ज्ञान, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा ऐसा वीडियो चाहिए, और वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आई कम अप विद दैट वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। So like, share and subscribe, okay?